सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइक क्रिप्टो 34। सो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिली ऐप के बारे में। सो इससे पहले ऑलरेडी मैंने चिली ऐप के बारे में बेसिक जो वीडियो है वो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका जो लिंक है मैं आई टैब में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो चिली ऐप के नेक्स्ट सीरीज की है, आप कह सकते हैं। सो इस वीडियो में हम जो है NFT ग्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अगर NFT ग्लासेस को बाय करते हैं तो आप उसकी क्या क्वालिटी देखेंगे कि आपकी उसमें जो है मैक्सिमम अर्निंग हो सके। सो बिना किसी देरी के गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जब भी आप NFT ग्लासेस को बाय करने के लिए चिली के मार्केट प्लेस पे जाएंगे और किसी भी NFT को बाय करने के लिए जब आप उस पर क्लिक करेंगे और उसकी जो डाटा है उसको देखेंगे, सो आपको उसमें कई सारे उसके जो क्वालिटी NFT की क्वालिटी दिखती है। जैसे उसमें कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं। सो गाइस, इसमें जो मॉड्यूल्स होते हैं 5 टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे राडार, लेंस, फ्रेम, मॉड्यूल एंड मेमोरी। और गाइस, इन पांचों मॉड्यूल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। यही डिपेंड करता है कि आपकी NFT की क्वालिटी कैसी है, आपको कितनी अर्निंग हो सकती है, आपकी NFT की लाइफ कितनी रहेगी, उसका जो पावर है वो कितना तेजी से कम होगा या बढ़ेगा या स्लो डिक्रीज करेगा। सो इन्हीं 5 फैक्टर्स पे NFT की क्वालिटीज डिपेंड करती हैं। सो इसी पे 5 फैक्टर्स पे आपकी मतलब ली टोकन की अर्निंग भी डिपेंड करती है। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप सही से डिसीजन लेके एक अच्छा NFT को बाय करें। सो हम इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सो गाइस, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट इधर दिखा रहा हूँ। सो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि हर एक NFT की इनिशियल कुछ मॉड्यूल्स वैल्यू होती है। सो अगर आप यहाँ बगल में देखेंगे तो हर एक NFT की इनिशियल मॉड्यूल वैल्यू जो है अलग अलग है। सो आप इधर साइड में आप देख सकते हैं कि हर एक NFT के जो इनिशियल मॉड्यूल वैल्यूज है वो अलग अलग है। सो गाइस, इन मॉड्यूल्स को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो उसको कैसे करना है? सो गाइस, इसके लिए स्लॉट्स होते हैं। सो जो स्लॉट्स होते हैं, जब आप NFT बाय करेंगे तो ये इनिशियली लॉक्ड होते हैं। सो इन मॉड्यूल्स को इंसर्ट करने के लिए आपको उनको अनलॉक करना पड़ता है। सो इनको अनलॉक करने के लिए गाइस ये 1 बाय 1 जो स्लॉट्स हैं वो अनलॉक होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका जो स्लॉट ओपन होगा वो लेवल 5 के जब आप NFT कर लेंगे, जब अपग्रेड करके NFT को आप लेवल 5 का कर देंगे, तब जाके आपका जो स्लॉट है वो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट स्लॉट ओपन होगा गाइस इस तरीके से 5 स्लॉट्स ओपन होंगे गाइस, लेवल 5 पे, 10 पे, 15, 20 एंड 25 पे। आपके टोटल 5 स्लॉट्स जो है ओपन हो जाएंगे। और जो ये स्लॉट्स ओपन होंगे गाइस, ये रैंडम होंगे। मतलब एक स्लॉट में आप जैसे आपके 2 मेमोरी के भी स्लॉट ओपन हो सकते हैं तो आप उसमें मेमोरी ही रख सकते हैं। सो इस तरीके से आपके जो स्लॉट्स ओपन होंगे वो पर्टिकुलरली उसी मॉड्यूल्स के लिए ओपन होंगे। आप उसी मॉड्यूल को उस स्लॉट में प्लेस कर पाएंगे। सो गाइस, जब आप स्लॉट्स ओपन कर लेंगे, सो इन स्लॉट्स में हम जेम को प्लेस करते हैं और हर एक जेम स्पेसिफिक मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे 5 मॉड्यूल्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे 5 जेम होते हैं और हर एक जेम एक मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए उन जेम का हम यूज करते हैं और उस जेम को हम जो हमारा स्लॉट ओपन हुआ है उसमें हम प्लेस करके हम उस स्पेसिफिक मॉड्यूल की जो वैल्यू है इंक्रीज कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं। जेम्स के बारे में बताने से पहले गाइज मैं आपको मॉड्यूल्स के बारे में और अच्छे से बताना चाहूंगा। हर एक मॉड्यूल की क्या स्पेसिफिकेशन है और हर एक मॉड्यूल को यूज करने से आपकी NFT की क्या क्वालिटी बढ़ेगी। हम 1 बाय 1 मॉड्यूल्स को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा गाइज पहला मॉड्यूल है वो है राडार मॉड्यूल। राडार मॉड्यूल क्या करता है गाइज, आपके बॉक्स के जो ड्रॉप है उसके चांसेस को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था अटेंशन, जो आपका अटेंशन है वो एक अटेंशन 10 मिनट का व्यू फीड आपको देता है। सो इस 10 मिनट के अगर आप फीड को व्यू करते हैं तो इस 10 मिनट के अंदर ही आपको एक बॉक्स का ड्रॉप होगा, एक या एक से ज्यादा का भी हो सकता है। और इस बॉक्स में गाइस जेम्स, NFT या फिर आपकी ली टोकन आपको मिलता है। सो राडार मॉड्यूल गाइस इनडायरेक्टली आपके ली टोकन अर्निंग के चांसेस को बढ़ा देता है और NFT इंस्ट्रक्शन पाने के चांसेस को भी बढ़ा देता है और जेम्स पाने के चांसेस को भी बढ़ा देता है। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है लेंस मॉड्यूल। सो गाइज, ये मॉड्यूल क्या करता है,
आपके लीड टोकन की अर्निंग को बढ़ा देता है और हमें तो अर्निंग पे ही ध्यान देना रहता है। सो अगर आपका जितना ही ज्यादा लेंस मॉड्यूल होगा उतनी ही ज्यादा आपकी लीड टोकन की अर्निंग होगी। मतलब आप उतना ही ज्यादा लीड टोकन अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो अगर आपको लीड टोकन की अर्निंग ज्यादा करना है तो आप लेंस मॉड्यूल पे ध्यान दे सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो बैटरी मॉड्यूल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, बैटरी क्या होती है, जितनी ही ज्यादा आपके NFT ग्लास की बैटरी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी लीड टोकन की अर्निंग होती रहेगी। जैसे जैसे बैटरी का वैल्यू घटता जाएगा वैसे वैसे आपकी लीड टोकन की जो अर्निंग भी वो डिक्रीज होती रहेगी। सो यहाँ पे बैटरी मॉड्यूल का यही काम है कि आपके जो पावर है NFT ग्लासेस का वो धीरे मतलब स्लोली कम हो, जिससे आपकी लीड टोकन की अर्निंग ज्यादा तेजी से न घट जाए। इसीलिए यहाँ पे बैटरी मॉड्यूल का भी अच्छा यूज केस आ जाता है, जिससे आपका जो NFT ग्लास का पावर है स्लोली डिस्चार्ज होगा। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है फ्रेम मॉड्यूल। सो ये बेसिकली क्या करता है, जब आप फ्रेम मॉड्यूल को अपने NFT ग्लास में इंसर्ट करते हैं तो जितना ही ज्यादा फ्रेम मॉड्यूल का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा आप मतलब आपके फ्रेम मॉड्यूल की वैल्यू ज्यादा होगी। सो आप अपने NFT ग्लासेस को भी देरी तक यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे क्या लगा कि बैटरी मॉड्यूल और फ्रेम मॉड्यूल लगभग सिमिलरली वर्क करते हैं। सो आप इन पे किसी एक पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर बैटरी मॉड्यूल पे या फिर फ्रेम मॉड्यूल पे। सो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे। सो गाइस, हमारा जो लास्ट मॉड्यूल है वो है मेमोरी मॉड्यूल। सो ये मॉड्यूल बेसिकली क्या करता है गाइस, आपकी चील टोकन अर्न करने की जो एबिलिटी है NFT ग्लासेस की वो बढ़ा देता है। लेकिन गाइस, मेरे हिसाब से जो मेमोरी मॉड्यूल है वो उस पर आपको बहुत ही कम ध्यान देने की जरूरत हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो आपकी चील टोकन की अर्निंग है गाइस वो लेवल 30 से शुरू होती है। सो आप जब अपने NFT ग्लासेस को लेवल 30 का कर लेते हैं तभी जाके आप चील टोकन की अर्निंग कर सकते हैं। सो ऐसा उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में दिया है। सो आप यहाँ पे अगर चाहें तो मेमोरी मॉड्यूल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं NFT को बाय करते समय, क्योंकि एट द एंड वो लेवल 30 के बाद ही आप चील टोकन की अर्निंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो गाइस मॉड्यूल की लिस्ट है यहाँ खत्म होती है। अभी आपको मैं बताता हूँ जेम्स के बारे में। सो गाइस, अभी आपको मैं बताता हूँ जेम्स के बारे में। जैसा कि गाइस मैंने आपको शुरू में बताया था, जेम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, मतलब जितने हमारे मॉड्यूल्स हैं उतने ही टाइप के हमारे जेम्स भी होते हैं। सो बात आती है कि आपको ये जेम्स है कहाँ से मिल सकता है। दो तरीके से आपको गाइस ये जेम्स मिल सकता है। जेम्स जो होता है गाइस वो मॉड्यूल्स की क्वालिटी को दिखाते हैं। मतलब हर जो अलग अलग जेम्स होते हैं हर एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपको ये जेम्स दो तरीके से मिल सकते हैं गाइस। एक तो हो गया आप जेम्स को मार्केट प्लेस से बाई कर लें, एक हो गया आपको जो बॉक्स का ड्रॉप होगा, जब आप वीडियो को व्यू करेंगे तब आपको जो बॉक्स का ड्रॉप मिलेगा जेम्स वहां से आपको मिलने के चांसेस होते हैं। तो इन दो तरीके से आप जेम्स को अर्न कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि कितने टाइप्स के जेम्स होते हैं, उनके आपको नाम बताता हूँ और वो किस बिल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आप उस जेम को इंसर्ट करके आप उस स्पेसिफिक मॉड्यूल को बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, हमारा जो पहला जेम आता है वो है डायमंड जेम। सो ये जेम क्या करता है गाइस, ये आपके लेंस मॉड्यूल को इंक्रीज कर देता है। लेंस मॉड्यूल मैंने आपको बताया था क्या करता है, लेंस मॉड्यूल आपकी लीड टोकन की अर्निंग की स्पीड को बढ़ा देगा। अगर आप डायमंड जेम यूज करते हैं तो ये आपके लेंस मॉड्यूल को इंक्रीज कर देगा। सो गाइस, हमारे जो नेक्स्ट जेम का नाम है वो है एंटीना। ये एंटीना क्या करता है गाइस, आपके रडार मॉड्यूल को इंक्रीज कर देता है। रडार मॉड्यूल क्या करता है गाइस, बॉक्स ड्रॉप की जो प्रोबेबिलिटी को है वो इंक्रीज कर देता है। जो गाइस हमारे थर्ड जेम का नाम है उसका नाम है ग्रेफीन। ग्रेफीन क्या करता है गाइस, आपका जो बैटरी मॉड्यूल है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। और बैटरी मॉड्यूल का क्या काम है गाइस, आपका जो पावर डिस्चार्ज है वो स्लो कर देता है। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट जेम है वो है SD कार्ड। SD कार्ड क्या करता है गाइस, आपका जो मेमोरी मॉड्यूल है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। और हमारे मेमोरी मॉड्यूल का जो काम है गाइस वो चील टोकन की अर्निंग को इंक्रीज करना है। सो गाइस, हमारा जो लास्ट जेम है उसका नाम है केवलर। केवलर जेम क्या करता है गाइस, आपके फ्रेम मॉड्यूल की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देता है। जितना ही आपका फ्रेम मॉड्यूल का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा आप NFT को यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको सारे मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो अगर आप मेरे से पूछें कि
कि मैं किन मॉड्यूल को प्रायोरिटी दूंगा, तो गाइस मैं राडार, लेंस और बैटरी मॉड्यूल्स को जो है प्रायोरिटी पे रखूंगा। तो गाइस अगर आप चिली ऐप यूज करते हैं और उनके एनएफटी ग्लासेस को बाय करने की सोच रहे हैं तो आपको मॉड्यूल्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और सारे मॉड्यूल्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको और चिली ऐप के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए आप उसको मिस ना करें। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए सी या।